हम लोगों ने पिछले अध्याय में यह जाना कि किन किन ग्रहों को शुभ तथा अशुभ की संख्या प्राप्त है। आज अध्याय संख्या 19 में हम लोग एक एक शब्दों से ग्रहों के गुण स्वरूप की व्याख्या के विषय में समझेंगे। ग्रहों के गुण स्वरूप के कर्म को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग ये जानेंगे कि 7 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र तथा शनि, इन 7 ग्रहों को किन किन एक एक शब्द की संज्ञा प्राप्त है। एक नंबर सूर्य। सूर्य को आत्मा की संज्ञा प्राप्त है। सूर्य को आत्म का कारक भी कहा गया है। आत्म व्यक्ति के अस्तित्व का प्रमाण होता है। हमारे अंदर जो भी गलत सही का बोध होता है वह हमारे अंतर आत्मा के कारण ही होता है। आत्मा एक ऊर्जा का स्वरूप है तथा यह ऊर्जा हमें सूर्य से प्राप्त होती है। आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्मबल जैसे इन शब्दों का संबंध सूर्य से ही होता है। यदि कोई जातक आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्मबल जैसे संबंधित प्रश्न करता है तो इन प्रश्नों का उत्तर सूर्य को सूक्ष्म निरीक्षण कर लेने के बाद देना चाहिए। आइए अब जानते हैं दूसरी ग्रह चंद्रमा। चंद्रमा को मन की संज्ञा प्राप्त है। मन की स्थिति को चंद्रमा के माध्यम से समझना चाहिए। हमारे मन में कभी कोमल, कभी कठोर, कभी उदासीन आदि जो ये भावनाएं आती है इनको चंद्रमा से समझना चाहिए। हमारी मानसिक स्थिति तथा हमारे अंदर जो भावनाएं आती है, कभी खुशी, कभी हंसना, कभी दुखी हो जाना, ये सारे भावनाएं जो हमारे अंदर उत्पन्न होती है और इनमें जो उतार चढ़ाव होता है इन्हें चंद्रमा से ही समझना चाहिए। आइए जानते हैं तीसरी ग्रह मंगल। मंगल को बल की संज्ञा प्राप्त है, अर्थात मंगल को बल का कारक भी कहा जाता है। मंगल एक अशुभ ग्रह है। यदि किसी जातक का मंगल बलवान हो तो वह जातक साहसी, बलवान तथा पराक्रमी होगा। बल, साहस, पराक्रम इत्यादि जैसे शब्द का संबंध हम लोग मंगल ग्रह से समझेंगे। आइए समझते हैं चौथे ग्रह बुध। बुध को बुद्धि की संज्ञा प्राप्त है। किसी भी कार्य को करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। बिना बुद्धि के कोई भी कार्य करना संभव नहीं है। उदाहरणतः एक दिहाड़ी मजदूर जो अपने सर पे ईंट लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाता है तो वह अपने सर पे जब ईंट रखता है तो वह कई ईंट एक साथ रखता है, तो उस ईंट को वह अच्छे ढंग से अरेंज करके रखता है ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान में जब वो जाए तो उस मध्य में वह ना गिरे।
इसलिए वहां वो अपने बुद्धि का प्रयोग करके अच्छे से अरेंज करके रखता है और वह एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचा देता है। इसलिए बुद्धि की आवश्यकता हर क्षेत्र में पड़ती है। बिना बुद्धि के कार्य करना संभव नहीं है। बुद्धि संबंधित बातों को समझना हो तो बुद्धि से समझना चाहिए। एकेडमिक एजुकेशन को निरंतर रखने के लिए बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है और एकेडमिक एजुकेशन से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बुद्धि का अच्छी तरह से सूक्ष्म निरीक्षण करने के बाद ही उसके उत्तर देना चाहिए। आइए अब जानते हैं 5वें ग्रह गुरु के विषय में। गुरु को सुख की संज्ञा प्राप्त है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के अंदर में संतोष होता है वह व्यक्ति सुखी है। अर्थात किसी भी प्रकार का सुख, चाहे वह मकान का सुख हो, धन का सुख हो, पति से सुख हो, संतान से सुख है आदि, इन सारे सुखों के विषय में हमें गुरु से समझना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति घर संबंधित, धन संबंधित, पति संबंधित, संतान संबंधित यदि कोई प्रश्न पूछता है तो हमें गुरु का सूक्ष्म निरीक्षण करने के बाद ही उसका उत्तर देना चाहिए। आइए समझते हैं 6ठा ग्रह शुक्र। शुक्र को कामना की संज्ञा प्राप्त है। हमारे मन में किसी भी प्रकार की इच्छा या कामना जो उत्पन्न होती है, इन इच्छा और कामनाओं को शुक्र से समझना चाहिए। यदि जातक अपनी इच्छा से संबंधित किसी प्रकार का प्रश्न अगर आपसे पूछता हो तो शुक्र को अच्छी तरह से समझ लेने के बाद उसे शुक्र से संबंधित उत्तर देनी चाहिए। आइए जानते हैं 7 नंबर ग्रह शनि। शनि को दुख की संज्ञा प्राप्त है। शनि को दुख का कारक भी कहा जाता है। शनि एक अशुभ ग्रह है। शनि हमेशा नकारात्मक देता है। जब किसी जातक के कुंडली में दशा शनि की आती है तो वह जातक के स्वभाव में नकारात्मकता आ जाती है। वह उनके स्वभाव में उदासीनता आ जाती है और जितने भी कष्ट संबंधित प्रश्न या दुख से संबंधित प्रश्न होते हैं उसे शनि ग्रह से ही समझना चाहिए। इसी प्रकार 7 ग्रहों को हम लोगों ने एक एक शब्दों से आज समझा। इसे फिर आगे और विस्तार रूप से हम लोग समझेंगे। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का यह ज्योतिष ज्ञान आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट तथा सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।